सब शिक्षक साथियों को नमस्कार। सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशनल सॉल्यूशन में। आज हम लोग निष्ठा एफएलएन ट्रेनिंग मॉड्यूल 4 बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान में समुदाय एवं अभिभावकों की सहभागिता प्रश्नोत्तरी को देखेंगे। इसमें कुल 40 प्रश्न आपको दिए गए हैं, जिसमें से 20 प्रश्न आपको आसानी से मिल जाएंगे। पूरे 20 के 20 मार्क्स आप प्राप्त कर सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आएगा तो आप चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब के बगल में घंटी होगा, उसको टच करेंगे तो 3 ऑप्शन आपको दिखेगा, ऑल, पर्सनलाइज और नन। तो ऑल को आप सेलेक्ट कर लें, जिससे कि जैसे ही इसी तरह का वीडियो डाला जाता है, अपलोड किया जाता है, तो तुरंत नोटिफिकेशन आपको मिल जाता है। चलिए प्रश्न 1 देखते हैं। बुनियादी भाषा और साक्षरता कौशल किससे संबंधित है? तो आप 4 ऑप्शन में से आंसर आप देंगे, बच्चों की भाषा अभिव्यक्ति एवं संचार कौशल। प्रश्न 2 है, अभिभावकों और समुदाय को बच्चों के सीखने के स्तर के बारे में जानकारी क्यों होनी चाहिए? तो आंसर होगा, सीखने के प्रति फलों को बेहतर सीखने के लिए। प्रश्न 3 है, अभिभावकों को किस स्तर के सीखने के प्रति फलों के प्रति जागरूक होना चाहिए? आंसर है, विभिन्न कक्षाओं के स्तर पर। प्रश्न 4 है, विकलांग बच्चों को घर में शिक्षण देने में अभिभावकों की मदद कैसे की जा सकती है? आंसर होगा, होम स्कूलिंग के लिए विशेष शिक्षकों के साथ मिलकर काम करने वाले संसाधन केंद्रों द्वारा घर में शिक्षण में मार्गदर्शन देकर। प्रश्न 5 है, पालक शिक्षक संघ की बैठक में जब शिक्षिका द्वारा किताब उल्टी पकड़ने की बात करती है तो वह बच्चे की किस समझ के बारे में बात कर रही है? आंसर दे दीजिए, बुनियादी साक्षरता और किताब पकड़ने के तरीके के बारे में। छठा प्रश्न है, जब विद्यालयों में मित्रवत व्यवहार के साथ परिवार का सदस्यों का स्वागत होता है तो इनमें से कौन सा काम करना आसान होता है? आंसर होगा, सफल साझेदारी बनाना। प्रश्न 7 है, अभिभावक व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से प्रासंगिक उपयुक्त गतिविधियों को स्थापित करा सकते हैं। उचित प्रसंग क्या हो सकता है? आंसर दीजिए, बच्चे का परिवेश तथा अनुभव। प्रश्न 8 है, अभिभावक और विद्यालय के बीच दोनों तरफ से संवाद कौशल की कमी का निम्नलिखित में से कौन सा बड़ा कारण है? आंसर होगा, अभिभावकों और समुदाय की कम रुचि होना। प्रश्न 9 है, बुनियादी साक्षरता तथा संख्या ज्ञान कौशल को कैसे बढ़ाया जा सकता है? आंसर होगा, बुनियादी साक्षरता तथा संख्या ज्ञान गतिविधियों में अभिभावकों की शिक्षा तथा सहभागिता बढ़ाकर हो सकता है। प्रश्न 10 है, स्थानीय रूप से उपलब्ध निःशुल्क सामग्री का कलात्मक गतिविधियों के साथ प्रयोग व प्रदर्शन करना किस प्रकार की गतिविधि है? तो आंसर होगा, संलग्न न रहने वाली गतिविधि। प्रश्न 11 है, अभिभावकों और समुदाय के सदस्यों को प्री स्कूल शिक्षा कार्यक्रम से कैसे संबंध किया जाना चाहिए? तो आंसर होगा, नियमित संवाद, कार्य विद्यालयों तथा पालक शिक्षक संघ की बैठकों और अभिभावकों के सम्मेलनों के माध्यम से। प्रश्न 12 है, बुनियादी साक्षरता के लिए बच्चों को घर पर करवाई जाने वाली गतिविधि का चयन निम्नलिखित में से करें। तो आंसर होगा, साझा पठन। प्रश्न 13 है, एफएलएन मिशन के दिशा निर्देशों में अभिभावकों को संबद्ध करने के लिए निम्न में से कौन सा सुझाव दिया गया है? आंसर है, आकलन के परिणामों को साझा करना। प्रश्न 14 है, जब अभिभावक बच्चों के साथ मिलकर सस्ते खिलौने बनाते हैं तो किस प्रकार के विकास में सहयोगी होते हैं? आंसर होगा, सृजनात्मक विकास के साथ बच्चों को स्थानिक तथा आकार अवधारणाओं पर अनुपात तथा पृष्ठभूमि की समझ मिलती है। प्रश्न 15 है, समुदाय से सहयोग व समर्थन प्राप्त करने के क्या तरीके हैं? आंसर होगा, मीडिया संसाधन, लोकगीत, नुक्कड़ नाटक, कठपुतली शो। प्रश्न 16 है, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि अभिभावकों के द्वारा घर पर बुनियादी संख्या ज्ञान को बढ़ावा देने के लिए नहीं हो सकती है? तो आंसर दे दीजिए, अक्षरों के साथ अनुरेखन। प्रश्न 17 है, अभिभावक घर के विभिन्न हिस्सों को लेबल करके मुद्रित और संख्यात्मक वातावरण निर्मित कर सकते हैं। यह घर के कौन से हिस्से हो सकते हैं? कमरे, रसोई, स्कूल बैग, टॉयलेट, दरवाजे। प्रश्न 18 है, एफएलएन में अभिभावकों और समुदाय की कम सहभागिता का मुख्य कारण क्या है? तो आंसर होगा,
अभिभावकों और विद्यालय में संवाद कौशल और तरीकों का अभाव। प्रश्न 19 है, बच्चों शिक्षा में अध्यापकों की संबद्धता की आवश्यकता का मुख्य कारण क्या है? आंसर होगा बच्चों के विकास और सीखने में एक महत्वपूर्ण कड़ी बनने के लिए। प्रश्न 20 है, अभिभावकों के साथ निरंतर संवाद और संचार उन्हें किस ओर प्रेरित करने के लिए महत्वपूर्ण है? तो आंसर होगा एफएलएन गतिविधियों में अभिभावकों और परिवार को शामिल करना। प्रश्न 21 है, घर के वातावरण को प्रिंट से संबंध बनाना अभिभावकों तथा परिवारों द्वारा बच्चे के कौन से कौशल को सुदृढ़ करता है? आंसर होगा बुनियादी साक्षरता कौशल। प्रश्न 22 है, विद्यालय और परिवारों के बीच सहयोग के समर्थन करने का महत्वपूर्ण कारण क्या है? तो आंसर दीजिए, इस तरह के सहयोग से बच्चों को विद्यालय और घर पर सीखने में सहयोग मिलना। प्रश्न 23, सामुदायिक सहभागिता विद्यालय और बच्चों के लिए क्यों उपयोगी है? तो आंसर होगा समुदाय के पास भौतिक, वित्तीय और मानवीय बहुत से संसाधन होते हैं जो विद्यालय और बच्चों के लिए लाभदायक हो सकते हैं। प्रश्न 24 है, एफएलएन संबंधित शिक्षा में सहयोग करने के लिए परिवारों का क्या जानना अति महत्वपूर्ण है? आंसर होगा प्रत्येक स्तर पर सीखने के प्रतिफल। प्रश्न 25 है, अभिभावकों द्वारा बच्चों को कहानी के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए कौन कौन सी गतिविधियां की जा सकती है? आंसर होगा जोर से बोलकर पढ़ना। प्रश्न 26 है, बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान के लक्ष्य कौन सी 4 क्षेत्रों में निर्धारित किए गए हैं? आंसर होगा मौखिक भाषा पठन लेखन एवं संख्या ज्ञान। प्रश्न 27 है, बुनियादी साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए अभिभावकों को बच्चों के साथ गाना चाहिए तथा ऐसे करते हुए उन्हें क्या पहचानने के लिए प्रोत्साहित करें? गीत और कविता में तुकबंदी वाले शब्द। प्रश्न 28 है, बच्चों की शिक्षा के लिए अभिभावकों की अपेक्षा हो तथा उनके वास्तविक सहयोग के बीच खाई होने का मुख्य कारण क्या है? तो आंसर है अभिभावकों और शिक्षकों के बीच सार्थक सहभागिता का पर्याप्त उन्मुखीकरण नहीं है। प्रश्न 29 है, अभिभावकों को नियमित अपडेट भेजने के लिए कौन सा विकल्प बेहतर है? आंसर होगा डायरी पर नोट लिख देना। प्रश्न 30 है, विद्यालय और परिवारों के बीच मजबूत संबंध बनाने के लिए बहुत से तरीके हैं। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए निम्नलिखित में से सबसे अधिक क्या आवश्यक है? बच्चों के सीखने और विकास के सभी पहलुओं पर दोनों के बीच निरंतर संवाद हो। प्रश्न 31 है, बुनियादी स्तर पर एफएलएन कौशल बढ़ाने के लिए अभिभावकों का सहयोग क्यों आवश्यक है? आंसर होगा क्योंकि बच्चे घर पर विद्यालय के अतिरिक्त सर्वाधिक समय व्यतीत करते हैं, इसलिए घर से सहयोग अति महत्वपूर्ण है। 32वां प्रश्न है, बुनियादी स्तर पर बच्चों को आयु और विकास अनुरूप उपयुक्त खेल खिलौने देने से उन्हें कौन से नए कौशल का अभ्यास करने का अवसर मिलता है? तो आंसर होगा सृजनात्मक, सोचपूर्ण एवं हलन चलन गतिविधियों तथा पारस्परिक चर्चा। प्रश्न 33 है, अभिभावक स्थानीय स्तर पर उपलब्ध ऐसे खिलौने और खेल सामग्री जो बच्चों के लिए हानिकारक नहीं है उनकी पहचान कर सकते हैं और उनका उपयोग कर सकते हैं। आंसर होगा स्वयं खोजपूर्ण तरीके से सीखने के लिए। 34 प्रश्न है, घर पर उत्तेजक वातावरण के निर्माण के लिए क्या उपलब्ध कराना चाहिए? आंसर होगा पत्रिकाओं, कहानी की किताबें, खिलौनों, जोड़ तोड़ मधुर वाली सामग्री तथा पारस्परिक बातचीत के माध्यम से। प्रश्न 35 है, अभिभावकों और समुदाय को अनुपयोगी तथा पुनर्नवीनीकरण सामग्री लाने के लिए कहने से किसमें मदद मिलती है? आंसर होगा एफएलएन गतिविधियों से संबंधित बच्चों के लिए सुरक्षित खेल और खिलौनों का सृजन करने के लिए। प्रश्न 36 है, जब विद्यालयों में मित्रवत व्यवहार के साथ परिवार के सदस्यों का स्वागत होता है तो इनमें से कौन सा काम करना आसान होता है? आंसर होगा सफल साझेदारी बनाना। प्रश्न 37 है, बुनियादी स्तर पर अभिभावकों की सहभागिता अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस स्तर पर किस आयु वर्ग के बच्चे सम्मिलित होते हैं?
तो 3 से 8 साल। प्रश्न 38 है, विद्यालय में एफएलएन संसाधन केंद्र का निर्माण अभिभावकों के लिए कैसे उपयोगी होगा? आंसर होगा, बच्चों के शिक्षण में सहयोग के लिए आवश्यक सामग्री तथा पुस्तकों को विद्यालय से उधार लेना। प्रश्न 39 है, अभिभावकों को बच्चों की शिक्षा में सहयोग के लिए शिक्षित करने के लिए निम्नलिखित में से किस तरीके का उपयोग किया जाना चाहिए? आंसर होगा, अभिभावकों की सुविधा के अनुसार औपचारिक तो अनौपचारिक संवाद खुला रखना। प्रश्न 40 है, शिक्षक शिक्षिका अच्छे संप्रेषण कौशल पालन कर रहा है रही है यदि वह, आंसर है, माता पिता के प्राप्त संदेश प्राप्त करती है और संदेश पर अपनी टिप्पणी जोड़कर उसे आगे बढ़ाती है। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। सभी प्रश्न आपके मिल गए होंगे, पूरे 20 मार्क्स प्राप्त हो गए होंगे। धन्यवाद।